हाँ सुनिए, हमारा अगला टॉपिक है, बोलो, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। तो बाबू ट्रेजेक्ट्री का मतलब पता है क्या तुम्हें? ट्रेजेक्ट्री का मतलब पता है? कोई जो जानता हो ट्रेजेक्ट्री मतलब क्या होता है? हाँ, ट्रेजेक्ट्री का सिंपल सा मतलब होता है रास्ता। तो इसका मतलब हुआ है कि हमको पाथ का यानी रास्ते का इक्वेशन बनाना है, इक्वेशन लिखना है। और आप जानते हैं कि चूंकि हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ रहे हैं ना, तो प्रोजेक्टाइल मोशन में एक पार्टिकल को जब आप कुछ इस तरीके से फेंकते हैं, बोलिए किसी यू स्पीड से किसी थीटा एंगल पे, तो उसका जो पाथ होता है वो कैसा होता है? पैराबोलिक होता है कि नहीं? और ये तो हम लोगों ने बहुत डिटेल में पढ़ा है कि पैराबोला जो ग्राफ बनता है वो किस इक्वेशन का बनता है? क्वाड्रेटिक का बनता है। आपको याद है? अगर हम y इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की बात करें, तो इसका जो ग्राफ बनता है वो पैराबोला बनता है, या तो अपवर्ड पैराबोला ना तो डाउनवर्ड पैराबोला। अब इसमें दो बातें जो इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर से हम लोग देखते हैं कि अपवर्ड पैराबोला तब बनता है जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन? ए जो हो वो क्या हो? पॉजिटिव हो। और डाउनवर्ड पैराबोला तब बनता है जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव हो। ए जो हो वो कैसा हो? नेगेटिव हो ना। ऐसा देखा था हम लोगों ने। एक और खास बात कि ये वाई एक्सिस को कहाँ कट करता है? हाँ, तो ये जो कांस्टेंट वाला टर्म होता है कौन सा? सी। वाई एक्सिस को ये यही पे कट करता है, तो ये वाला पॉइंट भी सी होगा और ये वाला पॉइंट भी सी होगा। ठीक है, बहुत डिटेल में पढ़ा है हम लोगों ने। तो क्या इन दो बातों के साथ हम आगे बढ़े? कौन सी दो बातें? पहली बात ये कि अपवर्ड पैराबोला तब बनता है जब ए पॉजिटिव हो, और डाउनवर्ड पैराबोला तब बनता है जब ए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव हो। दूसरी बात कि ग्राफ वाई एक्सिस को कहाँ कट करता है? सी पे कट करता है। क्लियर है? चलिए देखते हैं। अब एक बात बताइए, हम लोग इस वाले एक्सिस को क्या माना करते थे? एक्स मानते थे। और इस वाले एक्सिस को क्या मानते थे? तो आपको नहीं लग रहा है एक्स और वाई में ये एक ग्राफ टाइप का है? कौन सा ग्राफ है? पैराबोलिक ग्राफ है। तो ऐसा कौन सा इक्वेशन होता है जिसका ग्राफ पैराबोला बनता है? तो जाहिर सी बात है, जब आप इसका इक्वेशन लिखिएगा तो वो एक क्वाड्रेटिक आएगा। अरे बोलिए ना, क्वाड्रेटिक आएगा। इट विल बी समथिंग लाइक वाई इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, क्योंकि बाबू हम तो यहाँ एक्स ही ले रहे हैं और हम यहाँ वाई ले रहे हैं। क्लियर है? हाँ, अच्छा है। लेकिन बताइए, इस फोटो को देख के क्या कुछ बातें आप एनालाइज कर सकते हैं? सबसे पहली बात कि पैराबोला अपवर्ड है कि डाउनवर्ड है? बोलो, कैसा है? डाउनवर्ड पैराबोला है, तो ए पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? तो इट विल बी समथिंग माइनस ए एक्स स्क्वायर टाइप का आना चाहिए। हाँ, एक चीज एनालाइज कर लिया हम लोगों ने। दूसरी बात, ग्राफ वाई एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है? कहाँ कट कर रहा है? ओरिजिन का मतलब जीरो पे। क्या बात है! इसका मतलब प्लस बी एक्स तो होगा, लेकिन क्या होगा? यानी कि तीसरा वाला टर्म, दो ही टर्म का इक्वेशन आएगा। बोलिए, जिसमें ए जो होगा वो नेगेटिव होगा। ये हम लोगों ने अपने से एनालाइज किया कि इसमें अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो समझ लीजिएगा कि हमने गलत किया है कुछ भी। ठीक है, मैं आपको बताता हूं, ठीक है, कि ना सिर्फ इस सिचुएशन में बल्कि किसी भी सिचुएशन में अगर आपसे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री लिखने को बोला जाए, अरे अभी ना हम लोग पढ़ रहे हैं तो वो पैराबोला बन रहा है, बोलो ना। कभी मान लो ऐसे ऐसे चलने लगे, है कि नहीं? तो इस सिचुएशन में चाहे किसी भी सिचुएशन में अगर आपको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री लिखना हो, तो हम कुछ सिंपल से स्टेप्स को फॉलो करेंगे। दो स्टेप होगा, जिसमें पहला स्टेप होगा ना कि आप एक्स और वाई कोऑर्डिनेट लिखिएगा। किसके टर्म में? टाइम के टर्म में। पहले एक्स लिख लीजिएगा टाइम के टर्म में, उसके बाद वाई लिख लीजिएगा टाइम के टर्म में। उसके बाद आप दोनों इक्वेशन को आपस में मिला दीजिएगा। कुछ इस तरीके से मिला दीजिएगा कि टी जो है वो गायब हो जाए, एलिमिनेट टी। टी गायब हो जाए और रिलेशन हमको किसके किसके बीच में मिल जाए? एक्स और वाई के बीच में, क्योंकि हमको एक्स और वाई के बीच का ही ना रिलेशन पता करना है। अरे बोलिए ना। तो ठीक है, ये तो ऐसे में समझ में आया नहीं होगा कि क्या हो रहा है इधर। जब हम एग्जाम्पल करेंगे तभी ना समझ में आएगा। एग्जाम्पल करेंगे तब समझ में आएगा। बोलो, नमिता नाम है तुम्हारा? हाँ, ठीक है।
आइए हम लोग एग्जाम्पल करके देखते हैं। ये देखिए, मान लीजिए कि कोई पार्टिकल जिसको आपने किस वेलोसिटी से फेंका है, बोलो, यू वेलोसिटी से फेंका है। किस एंगल पे फेंका है? थीटा एंगल फेंका है। आप जानते हैं कि इसका जो पाथ होगा वो पैराबोलिक होगा, पैराबोला बनाता हुआ यहाँ गिरेगा। अरे बोलो, इसको क्या कहते थे? अरे इसको क्या कहते थे? और इसको क्या कहते थे? वाई एक्सिस। क्या बात है। और अगर हमने इसको t इक्वल टू 0 पर फेंका है, सुन रहे हो, तो सबसे पहले ये पता करो कि किसी t टाइम पे x कोऑर्डिनेट कितना है और y कोऑर्डिनेट कितना है। और ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में किया है। किसी t टाइम में, मान लो बाबू की पार्टिकल यहाँ है, अरे हाँ तो बोलो, किसी t टाइम में, क्या हो रहा है इसके साथ, हाँ, किसी t टाइम में मान लो पार्टिकल कहाँ है, यहाँ है। तो आप बताइए x कोऑर्डिनेट के लिए आप यही वाला डिस्टेंस ना ढूंढेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसी को ना हम लोग x बोलेंगे। और y कोऑर्डिनेट के लिए बताइए ये वाला डिस्टेंस, इसको हम लोग y बोलेंगे। और बोलो, लास्ट के लास्ट लेक्चर में हमने ये सब डिराइव किया था कि नहीं? बहुत अच्छा। तो बताओ कैसे डिराइव किया था हम लोगों ने? x अगर हमको लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? तो x है क्या? x एक्सिस वाला ना डिस्प्लेसमेंट है, और डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है s बराबर ut प्लस, तो x एक्सिस में u कितना है? तो u cos थीटा है। बोलो जल्दी। हाँ, t की जगह पे तो हम t ही लेंगे। क्या बोल रहे हो? हाँ, प्लस हाफ at स्क्वायर में जरूर लिखता, लेकिन a इस केस में कितना है? अरे x एक्सिस में एक्सेलरेशन कितना होता है, तो इसीलिए वो लिखने की जरूरत नहीं है। तो क्या मैंने x लिख दिया t के टर्म में? हो गया। आप चलिए y लिखते हैं हम लोग। तो y के लिए हम लोगों को y एक्सिस वाला ना डिस्प्लेसमेंट देखना है, और डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो बाबू y एक्सिस में u जो होगा वो u साइन थीटा होगा कि नहीं? t की जगह तो t ही आएगा, लेकिन अब की बार प्लस हाफ और a की जगह पे माइनस। याद आ रहा है ये सब? और ये माइनस सामने आके उस प्लस को क्या बना देगा? बहुत अच्छा है, बना देगा इसको माइनस। क्लियर है? तो क्या हमने y को भी t के टर्म में लिख दिया? अब अगला स्टेप ये होगा कि कुछ ऐसे मिलाइए इनको कि t गायब हो जाए। तो एक काम करिए ना, यहां से आप, मतलब यहां से आप, हाँ, t की वैल्यू निकाल लीजिए। तो बताइए t इज इक्वल टू क्या? x डिवाइडेड बाई u cos थीटा। u cos थीटा नहीं आ जाएगा? चलिए अब हम लोग क्या करेंगे कि जहां जहां t है उसकी जगह पे x बाई cos, हाँ, x बाई u cos थीटा रखेंगे। तो y इज इक्वल टू हो गया u साइन थीटा, और t की जगह पे x डिवाइडेड बाई u cos थीटा। बोलिए जल्दी। माइनस हाफ है तो हाफ रहने दीजिए, g है तो g रहने दीजिए, लेकिन t स्क्वायर की जगह पे x डिवाइडेड बाई u cos थीटा का होल स्क्वायर कर लीजिए। आप बताइए, u से u कैंसिल हो जाएगा क्या? ये u से u कैंसिल हो जाएगा? अच्छा, इधर तो कहीं कुछ कैंसिल होता हुआ हमको नहीं दिख रहा है। तो बस अब हम लिखने जा रहे हैं इसको थोड़ा ढंग से सजा के, y इज इक्वल्स टू, अच्छा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा कितना होगा? टेन थीटा। तो x को थोड़ा सामने रखो, है कि नहीं? x टेन थीटा माइनस, अच्छा, ऊपर में जी एक्स स्क्वायर है क्या? ओहो, जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई, नीचे में नहीं, टू भी तो है, टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। देखिए, सबसे पहली बात कि क्या ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया है? इधर y दिख रहा है और उधर जो x दिख रहा है उसका मैक्सिमम पावर 2 नहीं है? अरे थोड़ा और ढंग से सजा के लिखते हैं, घबराओ मत। y बराबर, एक काम करो, इस टर्म को तुम पहले लिखो, क्योंकि तुमको आदत है एक्स स्क्वायर वाला टर्म पहले लिखने का। तो अगर तुम ये एक्स स्क्वायर वाला टर्म पहले लिखोगे तो यही ना है, माइनस जी डिवाइडेड बाई टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर, प्लस क्या, टेन थीटा इंटू, अरे टेन थीटा इंटू क्या, एक। तीसरा टर्म नहीं है, तो नहीं है तो प्लस में क्या है, तो जीरो। क्या ये y बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी नहीं आ गया? क्वाड्रेटिक तो आ ही गया। और क्या वो दो बातें जो हमने एनालाइज की थी, क्या वो सही है? हमने एनालाइज किया था कि चूंकि डाउनवर्ड पैराबोला है तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव आना चाहिए। क्या एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव आया है? क्या बात है, इसका मतलब ये तो सही है। दूसरा हमने एनालाइज किया था कि चूंकि ग्राफ y एक्सिस को
ओरिजिन पे कट कर रहा है, जीरो पे कट कर रहा है, इसका मतलब सी की वैल्यू जीरो होनी चाहिए। क्या सी जीरो है? इसका मतलब एकदम सही जा रहे थे हम लोग, एकदम सही गए हैं हम लोग। जा कहाँ रहे थे? हाँ ठीक है। तो मैंने कहने का मतलब है कि ये तो मैंने इसी को ना दोबारा छापा है। अरे बोलिए ना, मिटा दो इसको, क्योंकि सेम चीज ऊपर में लिखा हुआ है। ठीक है, याद हम इसी फॉर्म में करेंगे। तो चलिए रटिए, y बराबर एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। और सुनो, आज के बाद से पूरे साल भर कभी तुमको धोने का मन करेगा ना, तो मैं यही पूछता हूं। पूछना भी आसान है, बताओ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी फॉर प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है? तो ये तुमको बताना पड़ेगा, समझ रहे हो? y बराबर एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है? तो अभी रुको, ये है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का एक फॉर्म, अभी दो और फॉर्म देखना है। हाँ, y बराबर मतलब जान बचाने का कोई उम्मीद नजर नहीं आ रहा है आपको ना? ठीक है, मैंने कहने का मतलब है भाला से बच जाओगे, तीर से कैसे बचोगे, है कि नहीं? हाँ, उसके बाद तोप लेके आऊंगा मैं तुम्हारे लिए। तो y बराबर, चलिए एक्स टेन थीटा के साथ कोई छेड़खानी नहीं, बोलिए जल्दी। माइनस भी वही रहेगा, जी भी वही रहेगा, एक्स स्क्वायर भी वही रहेगा, 2 भी वही रहेगा, यू स्क्वायर भी वही रहेगा, लेकिन ये 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा ना लिखा हुआ है। और 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा को हम प्यार से सेक स्क्वायर थीटा नहीं बोल सकते हैं। क्या बोलते हो? 1 बाई कॉस थीटा सेक थीटा नहीं होता है, सेक स्क्वायर थीटा लिखा है। और ये बचपन में तुमने पढ़ा होगा, नहीं बचपन का मतलब 10th क्लास की बात कर, 10th क्लास में तुम लोग बचपन में नहीं थे? अच्छा अभी भी हो? अभी अभी अपने आप को बच्चे समझते हो तुम? नहीं नहीं, ये मत करो यार, तुम अपने जेंडर क्यों बदल ले रहे हो? छोटी बच्ची समझ रहे हो अपने आप, ऐसे मत करिए, ये सब मत करिए। उसमें बहुत खर्चा होता है, इसे बैठे बैठे बहुत खर्चा होता है, लाखों, वो 50 लाख से ऊपर का खर्चा जाता है उसमें। और वो टेक्नोलॉजी हमको नहीं लग रहा है कि अभी हमारे देश में आया है। ठीक है, तो पहले खूब बढ़िया से पढ़ लिख लीजिए, 2-4 करोड़ कमा लीजिए, उसके बाद अपनी ये हसरत पूरी कर लीजिएगा। इधर देखिए, इधर देखिए, मैं कह रहा था कि 10th क्लास में क्या है कि आपने पढ़ा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 3 गो आइडेंटिटी पढ़ा है आपने, और एक पढ़ा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। अरे भाई, तो वही से तुमको मिलता है सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो वही सेक स्क्वायर थीटा की जगह पे ना हम लोग लिखने जा रहे हैं, अरे क्या, सब कुछ बाकी सेम रहेगा, बस सेक स्क्वायर थीटा की जगह पे आप क्या लिख लीजिएगा, जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2u स्क्वायर तो रहेगा ना। अच्छा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये आपको याद करना होगा। तो क्या ये याद करना बहुत मुश्किल हो गया? मैं तो रेकमेंड करूंगा कि ये याद भी मत करना तुम, याद तो कौन करना, ऊपर वाला ही करना। ठीक है, और उसके बाद जो है 1 अपन कॉस, मन ही मन हम कर लेंगे ना, 1 अपन कॉस स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा एंड सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, हाँ, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, बोलिए, ये फॉर्मूला आगे भी बहुत जगह यूज होता है। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला एक तरीके से। ठीक है, तो हम इसको भी याद रखेंगे, क्योंकि जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो कहीं इससे ज्यादा ये यूज होता है। अब मैं बता देता हूँ कि ये सब कहाँ यूज होता है, क्यों हम लोग ये पढ़ रहे हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले मान लीजिए किसी पार्टिकल को फेंका गया, बोलो बच्चों, क्या किया गया? फेंका गया, और मान लो 20 मीटर पर सेकंड से इसने फेंक दिया, तो फेंकोगे तो ऐसे ऐसे जाके ऐसे ऐसे आएगा ना। अब ये कह रहा है कि वो कहीं दूर एक ऐसे पॉइंट से होके गुजरा, बोलो बाबू, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 4,2। कोऑर्डिनेट्स क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस 4,2? इसका मतलब हुआ कि एक्स में अभी वो 4 डिस्टेंस की दूरी पे है, और वाई में अभी ये लगभग लगभग दिख भी रहा है। आपको नहीं लग रहा है एक्स में ज्यादा गया है, वाई में थोड़ा कम गया है? अरे बोलो,
तो x में ये 4 डिस्टेंस की दूरी पे है, y में ये 2, तो ये चीज है। बोल रहा है कि बताइए ये एंगल कितना हो, किस एंगल से फेंका गया होगा, ये पूछ रहा है तुमसे। अच्छा एक बात बताओ, इस क्वेश्चन में तुमको कौन कौन सा डेटा दे दिया गया है? अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दे दिए गए रे, तो कहीं ना कहीं तुमको x और y ना दे दिया गया, x और y दे दिया गया। तो हम क्या करेंगे, y की जगह पे रख देंगे 2, आई जहां जहां x दिख रहा है उसकी जगह पे रख देंगे। फिर u भी तो दे दिया गया, तो हम यहाँ u की जगह पे 20 रख देंगे। g की वैल्यू तो हमको पता ही है, मिला जुला के देखा जाए तो हमको इस इक्वेशन में सब कुछ पता है, खाली थीटा छोड़ के। नहीं समझ में आया? लेकिन एक छोटा सा प्रॉब्लम आ गया। जब आप यहाँ पर y, x, u, g सब वैल्यूज पुट कर लीजिएगा और सॉल्व करिएगा ना, तो ये है tan थीटा और ये है थीटा में ही 2 डिफरेंट टाइप के ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस आ गए। आप समझ रहे हैं? थोड़ा सा हमारे लिए अब ये सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा। तो उससे बढ़िया है कि डेटा को अब हम इसमें ना पुट करके किस में पुट करें, इसमें y की जगह पे 2, x की जगह पे 4, वेरी गुड, u की जगह पे 20, g की जगह पे 10, सब पुट करिएगा, बस एक ही अननोन आएगा tan थीटा, और यहाँ पर भी है तो एक एक अननोन tan थीटा आया। हम tan थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, वहां से हमको थीटा मिल जाएगा। मान लीजिए tan थीटा बराबर 1 आ गया, तो थीटा बराबर, अरे बोलो, 45 डिग्री हो जाएगा। tan थीटा 1/√3 आ गया, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री हो जाएगा। आप समझ रहे हैं? तो मैं कह रहा था कि चलिए डिराइव करके तो हम यही लाए हैं, इंपॉर्टेंट भी यही होगा। कोई पहली बार पूछेगा तो बताना भी उसको वही है, लेकिन जब क्वेश्चन में एप्लीकेशन की बात आएगी तो कुछ स्पेशल क्वेश्चंस में ये वाला फॉर्म ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और वो स्पेशल क्वेश्चंस कौन सी होंगी जिसमें क्या पूछा जाएगा, थीटा पूछा जाएगा। मानता हूं कि थीटा इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन इसमें tan थीटा cos थीटा दोनों है, इसमें सिर्फ क्या है, tan थीटा है। तो ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। एक और बात है, कभी ऐसा भी बोल देगा कि फेंका गया है किस एंगल पे, फेंका गया है 30 डिग्री पे। बोलना तो 30 डिग्री पे फेंका गया, और उड़ते उड़ते वो एक ऐसे पॉइंट से होके गुजरा जिसके कोऑर्डिनेट्स है 4,2। बताइए किस स्पीड से फेंका गया होगा? अरे तो क्या करेंगे, यही सब ना यूज करेंगे। x की जगह पे हम क्या रखेंगे, 4 रख देंगे। बाबू y की जगह पे क्या रख देंगे, 2 रख देंगे। और अब की बार तो थीटा भी दिया है ना, तो अब आप ये वाला इक्वेशन यूज करिए, चाहे ये वाला, क्योंकि थीटा तो आपको दे दिया है। नहीं समझे? बस अब आपको निकालना क्या रह गया। तो इस केस में तो हमको लग रहा है कि इससे ज्यादा बढ़िया यही है, चाहे देख लेना जो तुमको मन करे। अरे बोलो, इस केस में दोनों काम आ जाएगा, क्योंकि थीटा दे दिया है। तो आप यहां भी पुट कर सकते हैं, आप चाहे तो यहां भी पुट कर सकते हैं। कुछ समझ में आ रहा है? ठीक है, बढ़िया है। आगे बढ़े। अब सुनिए, यही नहीं, अभी और देखो, y बराबर क्या देखा तुमने, अब लो, x tan थीटा माइनस gx² डिवाइडेड बाई, ना बाबू ऐसा ही ना देखा आपने। अभी क्या है कि मेरा मन है ऐसा, शांत हो जाइए, मेरा मन है ऐसा कि मैं इसमें ना थोड़ा रेंज क्रिएट करूं, रेंज। अब बताओ रेंज का फॉर्मूला क्या था? अच्छा, तो साइन 2 थीटा का तो मतलब होता है 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, यही ना मतलब होता है। तो मेरा मन है ऐसा कि मैं क्रिएट करूं कुछ ये, r बराबर u² 2 sin थीटा इंटू cos थीटा और डिवाइडेड बाई क्या, अरे यही ना u² sin 2 थीटा बाई जी। ये चीज क्रिएट करने का मन कर रहा है। तो इस फोटो को मैंने बहुत गौर से देखा, और मैंने देखा कि जो जी नीचे चाहिए था वो जी हमको ऊपर मिल गया। अरे भाई, जो u² हमको ऊपर चाहिए था वो u² हमको, जो 2 हमको ऊपर चाहिए था वो हमको, जो cos थीटा हमको ऊपर चाहिए था वो हमको। यानी कि हम r तो नहीं क्रिएट कर पाएंगे, लेकिन हम 1/r जरूर क्रिएट कर पाएंगे। पलट लीजिए, g डिवाइडेड बाई क्या, 2u² sin थीटा इंटू क्या। अब बताइए ना, g आपको मिल गया, 2 मिल गया, u² मिल गया, एक cos। बस घट क्या रहा है, क्या घट रहा है, क्या घट रहा है, sin थीटा। तो एक काम करिए, ऊपर नीचे आप sin थीटा और sin थीटा से, अब देखिए अब कुछ नहीं घट रहा है। g डिवाइडेड बाई 2u²
साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को हम 1/r लिख लेंगे। तो आइए बताइए कि यहाँ बच क्या रहा है, x tan थीटा तो खैर ये तो पहले से था, हैं? अब हम बाबू इसको, इस पूरे को माने g बाई, हाँ देखो ना, g बाई क्या, 2u² साइन थीटा और कॉस थीटा को 1/r लिखने जा रहे हैं। तो ऊपर में बचा क्या, x² तो बचा ही ना, अरे हाँ तो बोलो। और क्या बचा, ये साइन थीटा और नीचे में एक कॉस थीटा बच गया। हमने यहां से सिर्फ एक ही कॉस थीटा उठाया है, तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा कितना होगा, tan थीटा हो जाएगा। तो यहां पर लिख दीजिएगा आप क्या, tan थीटा। अब आप बताइए x tan थीटा इसमें भी है और x tan थीटा इसमें भी है, नहीं समझे? तो हम x tan थीटा को दोनों टर्म में से क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे। दोनों में से हम लोग क्या कर लें, क्या बात है यार, कॉमन ले लेंगे। y बराबर x tan थीटा और ये हो जाएगा 1 अरे इसमें से तो पूरा x tan थीटा बाहर निकल गया, 1 ही ना बचेगा, माइनस x tan थीटा को x अपॉन कितना, आप यकीन मानिए ये भी है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री इन द फॉर्म ऑफ रेंज, इन द फॉर्म ऑफ क्या, रेंज। तो कभी आपको ऐसा लगे कि x और y कोऑर्डिनेट की बात हो रही है और रेंज वेंज भी क्वेश्चन में कहीं दिया हुआ है, कोशिश करेंगे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का ये वाला फॉर्म हम यूज करें। अरे बोलिए ना, ठीक है। चलिए देखिए आपकी किताब में ये सब लिखा हुआ है, और कुछ दोबारा पूछना हो, कुछ ना समझ में आया हो तो पूछ लीजिए। अगर तुम ये क्या, विराट कोहली मैच चल रहा है क्या अभी? तो ये कहां से ये सब बात आ गया? सवेरे से ऐसे ही बोल रहा है, कोई बात नहीं है। चलिए इधर देखिए, अब अरे हो गया ना, ये 3 गो फॉर्म हो गया। ये वाला भी एक आ गया, x tan थीटा 1 माइनस x अपॉन r, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं कि आखिर इन इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्रीज का इस्तेमाल कहाँ होता है। तो एक पार्टिकल को इधर देखो फेंका गया है, अरे कोई पत्थर वत्थर होगा ये, और मकसद ये है कि इस टारगेट को हिट कर देना है। बोलिए, खूब किया है हम लोगों ने। गर्मी के दिन में हम बगीचा में जाते हैं आम तोड़ने के लिए, ही ना करते हैं, वो सामने आम पड़ा हुआ है और हमको पत्थर चला के मारना है, तो कुछ एंगल पर फेंकोगे तभी ना वो टूटेगा। तो वही पूछ रहा है कि किस एंगल पर फेंका जाए कि जाके वो आम को हिट कर दे। ये पीले पीले कलर का आपको क्या दिख रहा है? हालांकि आम जो है ऊपर से लटका होता है, कोई बात नहीं, ठीक है, वो आम है, उसको आपको तोड़ देना है। तो इतना तो कंफर्म है कि इसका मतलब हुआ है कि इस प्रोजेक्टाइल के पाथ में ये आना चाहिए, आना चाहिए ना। हाँ, तो बताइए ये कितनी दूर है? 20 मीटर दूर है। कितना ऊंचा है? 10 मीटर ऊंचा है। इसका मतलब हुआ जाने अनजाने में इसने तुमको इस पॉइंट का क्या दे दिया है? एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दे दिया है। डेटा निकालने आना चाहिए क्वेश्चन में से। क्वेश्चन ने एक्चुअली दिया क्या है? क्या दिया है? एक्स दे दिया और वाई दे दिया, 20 दे दिया और 10 दे दिया। नहीं समझ में आया? 20 और 10 दे, बहुत बढ़िया। अब हमको समझ में आने लगा। कहीं ना कहीं अभी हमसे क्या यूज करवाएगा? अरे क्या यूज करवाएगा? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री यूज करवाएगा, ठीक है। अब भी मतलब इनिशियल वेलोसिटी भी दे दिया, इसने भी बोला है, लेकिन हम लोग तो इसको यू ना बोलते हैं। थीटा हमसे पूछ रहा है, तो बताइए इक्वेशन कौन सा होता है? y बराबर x tan थीटा माइनस gx स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2u स्क्वायर, है ना बाबू? और क्या नीचे cos स्क्वायर थीटा लिखे? हमको थीटा ही तो निकालना है। अरे हमको थीटा ही तो अगर हम नीचे cos स्क्वायर थीटा रख देंगे ना, तो 2 डिफरेंट टाइप की चीजें आ जाएंगी। एक tan थीटा आ गया, एक cos थीटा। उससे बढ़िया हम लोग लिखेंगे क्या बताइए? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अच्छा बताइए, ये थोड़ा मैंने छोटा लिखा है तो पीछे वाले लोगों को दिखाई दे रहा है? हैं? पीछे वाले लोगों को दिखाई दे रहा है? चलिए ठीक है। नहीं, मैं देख रहा था कि
अब जैसे मैं बहुत बड़ा बड़ा लिखता हूँ, अजीब लगता है वो। मेरा राइटिंग सुंदर लगता है ना। कभी कभी जैसे मैं देख रहा था यूट्यूब वगैरह पर, देख रहा था कि जो टीचर्स पढ़ाते हैं ना यार, इतना सुंदर लिखते हैं कि वो खाली लिखावट से प्यार हो जाता है देख के। सब्जेक्ट से भले हो चाहे नहीं है, इतना सुंदर वो लोग लिखते हैं। हमारे यहाँ भी अनुराग सर हैं, मनमीत सर हैं, चाहे के सर हैं, वो लोग इतना सुंदर लिखता है कैसे ही देख के पढ़ने का मन करेगा। मेरा राइटिंग है मुर्गे की टांग की तरह है हैं? मैं भी कभी कभी कसम खा के आता हूँ कि आज मैं सुंदर सुंदर लिखूंगा। ऐसा नहीं है कि मेरा राइटिंग बहुत खराब है। मैं चाह दूं तो इसमें जो सबसे सुंदर लिखता है उससे भी सुंदर लिख सकता हूँ, लेकिन पता नहीं, मैं आदत से मजबूर इंसान हूँ। खैर छोड़िए, आइए हम लोग देखते हैं। हम y की जगह पे क्या रखेंगे? 10 रखेंगे। बोलिए। तो y की जगह पे देखिए हमने 10 रखा। ये मैं मजाक कर रहा था। इधर देखो, एक बात याद रखना। हाँ, राइटिंग किसका खराब होता है? जीनियस लोगों का राइटिंग खराब होता है। ऐसा है, काहे कि उनका जो दिमाग है ना, उनके हाथ से ज्यादा तेज चलता है। दिमाग ने सोच लिया, हाथ बेचारा पीछे रह गया, तो इसीलिए राइटिंग खराब हो जाता है। चलो बताओ, तो x की जगह क्या रखोगे? अब राइटिंग खराब होने का मतलब ये थोड़े है कि रोमन की जगह चाइनीज लिख दोगे। तो ये हो जाएगा 20 और फिर क्या आएगा? tan थीटा माइनस जी की जगह पे 10 x 20 ना है। हाँ, तो ये हो जाएगा आपका 20 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई, नहीं मैंने देखा है कि अगर छोटा छोटा लिखा जाए तो वैसे ही सुंदर हो जाता है वो। तो 2 हो जाएगा, और बताइए 20 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये होगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ऐसा हो जाएगा। चलिए बढ़िया है। अब एक काम किया जाए, इस 20 के स्क्वायर को 20 के स्क्वायर से कैंसिल किया जाए। अरे बाबू, ये u20 ही ना है। आप समझ रहे हैं ना कि मैं कैसे पुट कर रहा हूँ? ठीक है। अब इसके बाद इस 2 को काटोगे तो ये कितनी बार में जाएगा? तो ये तो 5 बार में गया। अब एक काम और करिए, लगे हाथों आप, कि 5 को कॉमन लेके 5 से इसको काट दीजिए। तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको? 2 मिलेगा। यहाँ पर क्या मिलेगा? 4 tan थीटा मिलेगा, और माइनस ये है आपका, नहीं कहाँ से 5 कॉमन लेके काट ना लिया है। ठीक है, तो ये 5 खत्म है, खाली क्या मिलेगा हमको? तो लेकिन माइनस ना है यहाँ पे, तो -1 और -tan स्क्वायर थीटा, ऐसा होगा। अब एक काम करिए, क्वाड्रेटिक है तो आप इन सबको एक साइड में लेके आइए। तो ये जो -tan स्क्वायर थीटा इधर आके बनेगा tan स्क्वायर थीटा, नहीं समझ में आया? और ये -4 tan थीटा, और ये जब इधर आके बनेगा तो +3 = 0 बनेगा। बोलिए जल्दी। नॉर्मल क्वाड्रेटिक है ये। क्या है? आपको बस एक काम करिए, क्या नाम है तुम्हारा? है शीतल नाम है। हम ना tan थीटा को s मान लेते हैं। tan थीटा को हम लोग क्या मान लेते हैं? हम लोग s मान लेते हैं। तो ये लिखा हुआ है s² - 4s प्लस। अब बताओ ना, 10वां क्लास में साल भर यही तो किए हो तुम, इसको बीच में से तोड़ दिए हो। कैसे तोड़े हो बताओ? यहाँ LCM। अरे तुम लोग पक्का CR की एगो गलती से कुछ भी बोल देता है ना, अब पीछे से इसमें LCM लिया जाता है। अरे हम इसकी सहायता से तोड़ते हैं, इसको कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करके कि इसमें टूट जाए, जो भी हो। तो 3 × 1 3 होगा, और 3 + 1 4 होगा, ऐसे ही ना किया जाता है। तो मतलब हमको आइडिया पता चल रहा है कि 3 और 1 में ये टूटने वाला है। तो जब अब हम इसको तोड़ेंगे तो बाबू ये हो जाएगा s² - 3s और प्लस 4 ना लाना है, तो 4 लाना है तो -3s -s ना होगा, तो माइनस है, अब +3, अब बराबर कितना? 0। क्लियर। s को क्या हम लोग कॉमन ले लें, तो s - 3, अब -1 को कॉमन ले लें, तो ये सब नहीं ना समझाना पड़ेगा कैसे हो रहा है। s - 3 दोनों में कॉमन ले लें, तो ये देखिए हमने s - 3 को कॉमन ले लिया, तो इसमें s - 1 = 0 मिला।
अब सुनो, यहां से s इज इक्वल टू मिला कितना 3, और यहां से s इज इक्वल टू मिला, अब s एक्चुअली था क्या, tan थीटा ना था, बोलो। तो बाबू tan थीटा इज इक्वल टू 1 आया, नहीं समझ में आया, और एक आया आपका tan थीटा इज इक्वल टू कितना 3। जाहिर सी बात है ये बड़ा होगा और ये छोटा होगा। tan की वैल्यू भी 0 से 90 तक लगातार बढ़ती है, tan 0 0 और tan 90 इनफाइनाइट, तो लगातार बड़ा ही ना होगा। तो tan थीटा अगर 1 है, tan थीटा अगर 3 है, तो यहां से आपको छोटा एंगल मिलेगा, यहां से आपको बड़ा एंगल मिलेगा। ये तो बहुत आसान है। अगर tan थीटा इज इक्वल टू 1 है तो थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, बस एक एंगल तो हमको पता चल गया, 45 डिग्री पर फेंक दीजिए, ये उस आम को जाके तोड़ाएगा। लेकिन एक और एंगल मिल रहा है, और यहां से आपको क्या मिल रहा है, यहां से आपको मिल रहा है tan इनवर्स 3। आप ये समझ रहे हैं, ऐसा हो रहा है। सवाल ये है कि मैथमेटिक्स ने आखिर हमको दो एंगल क्यों बताया, और दोनों पॉसिबल एंगल्स हैं। अरे 0 से 90 के बीच में ही दोनों एंगल आ रहा है, दोनों पॉसिबल एंगल्स है। ये मैथमेटिक्स ने दो एंगल क्यों बताया, उधर से मारेगा, एक तरफ से मारो, बोलो बाबू। ये बोल रहा है इधर ना, तो उधर से कहां जाएगा, उधर उधर पीछे मान लो कि पोखरा उखरा है, इधर पेड़ के पीछे क्या है, पोखरा है। आदमी है कि मगरमच्छ है कि जमीन पर से भी मार देगा पोखरा। बोलो बाबू, ये कि क्यों दो एंगल आया, कोई एक आदमी जो समझ पा रहा हो कि सर ऐसा क्यों होना चाहिए, हाँ बोलिए। कौन जा रहा है? विराट कोहली जा रहा है, हार्दिक पांड्या आ रहा है, एगो जा रहा है एगो आ रहा है, अजीब अजीब तुम बात करते हो। कोई एक आदमी बोलो तो मैं बताऊं, हाँ बोलो। कौन सा? नहीं नहीं, वो कहाँ 90 माइनस थीटा थोड़े है, तुम थीटा और 90 माइनस थीटा वाली बात कर रहे हो क्या? तो थीटा 45 डिग्री रहे तो 90 माइनस थीटा ही 45 डिग्री होगा, ये वो वाली बात नहीं है। अरे यार मैं समझाता हूँ, तुम लोग यार पता नहीं, समझाऊं, मैं समझाऊं। चलो ये देखो, 45 डिग्री पर फेंक लो पहले, कहाँ फेंक लो, खूब दूर जाएगा कि नहीं, तो हो सकता है जाते समय यहाँ हिट कर दे, जाते समय हिट कर दे। यही ना वो आम है जिसको तोड़ना था जाते समय। अब तुम एंगल को बढ़ाओ, अरे tan इनवर्स 3 एक बड़ा एंगल है भाई, एंगल को क्या करो, क्या करो, तो एंगल को तुम बढ़ाओगे और सेम स्पीड से फेंकना है। तो तुमने पढ़ा है हाइट बढ़ जाएगा लेकिन रेंज अब कम हो जाएगा, 45 डिग्री पर सबसे मैक्सिमम रेंज, तो रेंजवा तो कम ही ना होगा। तो क्या होगा तुमको पता है, खूब ऊंचा जाएगा लेकिन थोड़ा ना, अरे यार तुमको नहीं लग रहा है हिट कर दिया फिर इसने, आप समझ रहे हैं। तो ये वो एंगल है जिस एंगल पर फेंकोगे जाते समय आम तोड़ेगा, ये वो एंगल है जिस एंगल पर फेंकोगे तो आते समय आम तोड़ेगा, आप समझ रहे हैं। तो ये यही बोल रहा था क्या? अच्छा तुम यही बोल रहा था, एक बार जाते समय एक बार आते समय। ये दुनिया तुम्हारे लिए नहीं है। आप यकीन मानिए, अगर आपको मैं नहीं समझ पाया, कोई नहीं समझ पाएगा। ठीक है, हाँ तो मैं कह रहा था कि एक बार जाते समय और एक बार, यही है मैथमेटिक्स की खूबसूरती। ये चीज आपके दिमाग में तो शुरू में नहीं आया होगा, आप तो यही सोच रहे होंगे किसी एक एंगल पर फेंक देंगे तो टूटेगा आम। मैथमेटिक्स ने कहा कि नहीं, ऐसा तो दो दो एंगल पर हो सकता है, अगर 5 एंगल पर भी होता तो ये 5 गो आंसर बताता है तुमको। आप समझ रहे हैं, मैथमेटिक्स जो है बायो से ज्यादा खूबसूरत है। हाँ ठीक है, आगे बढ़े, शांत हो जाइए ना। ये आपको समझ में आया है? दोबारा बता दो, दोबारा है समय है, बता सकता हूँ, बोलो दोबारा बता दूं, छोड़ दिया जाए? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नहीं एक्चुअली क्या है कि मैथ्स जो है ना, मैं जब स्कूल में पढ़ता था तो मैं अपने स्कूल का
अब ये बात मैं अपने मुंह से बोलता तो थोड़ा ठीक नहीं लगता। तो बायो जो था मेरा मैथ्स से ज़्यादा अच्छा था। मैथ्स में तो कभी कभी ऐसा हुआ है कि मैं दूसरे पोजीशन पे भी रह गया हूँ, लेकिन बायो में जीवन पर्यंत मैंने बायो हालांकि 9 से ही ना अलग हो जाता है, 9 और 10 में तो जितने भी एग्जाम होते थे तो लगभग मेरा हमेशा ही 100% नंबर आता था, हमेशा ही। कभी गलती 50 नंबर का होता था, गलती से कभी 49 आ गया वो अलग बात है, लेकिन हमेशा वो 50 में 50 ही आता है। कॉपी मेरा इतना मैंने सुंदर बनाया था, फोटो वोटो होता है ना, नहीं मैं बहुत अच्छा ड्राइंग वगैरह भी करता हूँ, ये भले आपको तो नहीं समझ में आए लेकिन मैंने तो एक बार, छोड़ो चाहे, तो आखिरी समय चल रहा था स्कूल का, मेरा आखिरी समय चल रहा था 10वीं क्लास का, नहीं होता है 4-5 दिन बाद, अब हम लोग निकल जाने वाले हैं। तो KR में एक दीपक सर पढ़ाते हैं, आपको पता होगा अगर कोई KR से होगा तो वो नए नए आए थे उस समय, 1-2 साल पहले, हाँ जो भी हैं वो नया नया आए थे, तो मतलब बहुत अच्छा पढ़ाते थे। आज आप पढ़े होइएगा तो आपको भी पता होगा, अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है। तो वो स्टाफ रूम से, मैं इधर फील्ड में था कहीं, तो स्टाफ रूम से स्पेशली उन्होंने बुलवाया, तो वो लड़का को बुलाओ, तो बुलाया और सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि जब तुम एग्जाम दे देना ना, तो जो कॉपी तुमने बनाया है वो लाके हमको दे देना, अगर तुम्हारे काम का ना हो, ठीक है। और फिर उन्होंने पूछा था मुझसे कि तुम बायो लेने वाले हो कि मैथ्स लेने वाले हो, उन्होंने पूछा था। तो मैंने बोला कि मैथ्स लेने वाला हूँ, बायो लड़कियों का सब्जेक्ट होता है। और हम उस समय तक यही लगता था कि बायो लड़कियों का सब्जेक्ट होता है। वैसे भी अगर हम डेंसिटी की बात करें, इसमें कितने लोगों ने बायो लिया है, हाथ उठाइए, हाँ देख लीजिए, देख लीजिए, आइए मैथ्स देख लीजिए, मतलब प्रूफ हो गया ना। तो बायो लड़कियों का सब्जेक्ट, उन्होंने आधा घंटा समझाया था, आधा घंटा समझाया कि मैंने तुमको बायोलॉजी पढ़ाया है, तो हमको पता है कि तुम अगर बायो लोगे ना तो वो तुम्हारे लिए ज्यादा बढ़िया रहेगा। लेकिन उस समय तो मैं, हाँ एक ऐसे, उसको क्या कहा जाता है, मिथ बोला जाएगा, मिथ, कि बायो जो होता है वो लड़कियों का सब्जेक्ट है। बात समझ रहे हो? और मैंने मैथ्स ले लिया तो बताओ आज तुम लोगों को झेल रहा हूं मैं, है कि नहीं? ऐसा नहीं है, बायो मेरा फेवरेट था हालांकि खैर उसके बाद से, हैं क्या बोल रहे हो? ये बेंच तोड़ने वाला कहानी तुमको कैसे पता है? अच्छा छोड़ो कभी। अब बॉल इज थ्रोन, नहीं एक क्वेश्चन, अभी हम 10 मिनट समय बचा हुआ है। अब बॉल इज थ्रोन फ्रॉम क्या? ग्राउंड। बॉल इज थ्रोन फ्रॉम ग्राउंड लेवल सो दैट इट जस्ट क्लियर द वॉल 4 मीटर हाई एंड, नहीं 4 मीटर हाई एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर। अच्छा, कहने का मतलब है कि हमको लग रहा है शायद एक बॉल फेंका गया है ना, और वो बॉल जो है 4 मीटर दूर और 4 मीटर ऊंचे एक दीवार को जस्ट क्रॉस करता है। जस्ट क्रॉस करने का मतलब समझ रहे हो? एकदम मैंने ऐसा लग रहा था कि थोड़ा भी इधर उधर जाकर टकरा जाता है, तो इसका मतलब हुआ कि ये कुछ इस तरीके से ऐसे जाके हो सकता है, हाँ गिरे। अरे जस्ट ना क्रॉस किया उसने इस दीवार को, और ये दीवार बताओ कितनी दूरी पे है, 4 मीटर, और बताओ कितनी ऊंचाई पे है। तो आप बताइए इसने आपको क्या दिया है? कहीं ना कहीं इसने आपको एक्स और वाई दे दिया है, और ये बोल रहा है कि ये बॉल जो है वो दीवार से, एंड फॉल्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 14 मीटर फ्रॉम द वॉल, दीवार से वो कितनी दूर जाके गिर गया? अरे भाई 14 मीटर दूर जाके गिरा दीवार से। यानी एक और चीज दे दिया। क्या दे दिया तुमको? रेंज दे दिया। क्या बात है, एक्स दे दिया, एक्स दे दिया 4 मीटर, वाई दे दिया 4 मीटर, और तुमको रेंज दे दिया कितना? 18 मीटर ना हो जाएगा? अब जो भी पूछ रहा होगा, मैं जानता हूं कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी में यूज करूंगा, और कौन सा वाला यूज करूंगा? वो तीसरा वाला यूज करूंगा जिसमें रेंज की कहानी थी। चलिए ठीक है, आइए देखते हैं पूछ क्या रहा है। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द वॉल। अच्छा अब सुनिए, इसका मतलब है कि अब आपको ना सिर्फ स्पीड बताना है बल्कि आपको एंगल भी बताना है, स्पीड और एंगल दोनों बताना है। तो हम लोग शुरू करते हैं। वाई जी क्वेश्चन हम लोगों ने क्या पढ़ा है?
एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स अपॉन आर पढ़ा है, बोल दो। हाँ, तो सबसे पहले y इज इक्वल टू तुमको मिल जाएगा x की जगह पे y इज इक्वल टू भी तो 4 है, y की जगह पे भी क्या रखना है, 4 रखना है। तो ये 4 और ये हो जाएगा आपका tan थीटा, और 1 माइनस एक्स की जगह पे 4 और डिवाइडेड बाई आर की जगह पे 18 ना आएगा। चलिए 4 से 4 को 4 दो, और यहाँ बताओ